So, hello everyone, welcome to our channel, Abhi Spires, and I hope you all are doing great in your life and must be wrestling a lot, like you all wish to. So, how you are doing today? I have been disappeared for a long time, so it's my sincere apologies to all guys. But due to some reasons, due to my personal reasons, as I have already told you that I will be busy in my BTC exam that will be from in the end of October. But now I'm done with that, so now I am slowly getting my path in the right direction. So till then, have you maintained your discipline that you are maintaining with me when I was uploading the videos and like kind of inspiring you? If yes, then a big thumbs up to all guys. But if not, then it's never late because I think today it's 10th of November. So we have 40 days in hand to say goodbye with us with a positive note to 2025. Okay, so yeah, शुरू करते हैं. सो अच्छा, एक बात बताऊं, आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी या कब कब आप अक्सर ऐसा होता है कि आप तो सोचते तो हो कि ठीक है, मेरा ये ड्रीम है, मैं इतना इतना अर्न कर रहा हूँ या फिर इस लेवल पे पहुंचा हूँ काइंड ऑफ, बट आप 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद आप अपने आप को वहां पे नहीं पाते हो. ऐसा होता है. या फिर लेट्स से कि आपका एग्जाम है लेट्स से एक हफ्ते बाद, ठीक है. तो होता क्या है कि आप सोचते हो कि यार ठीक है ना, एक हफ्ते बाद दैट्स नॉट अ बिग डील ब्रो, वी कैन इजीली टैकल दैट. और उसी चक्कर में देखते हैं कि भाई एग्जाम में 1 घंटे बचे हैं और हमने सिलेबस भी नहीं खत्म करे हैं. सिलेबस खत्म करना दूर की बात, हमें सिलेबस का पूरा पता भी नहीं है कि सिलेबस में है क्या. तो अगर आप भी ऐसे सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, लाइक इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम लाइक द वे आई हैव टोल्ड यू, सो वेलकम माय फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज नाउ आई हैव come with the topic that is the difference between the discipline and motivation. हम कितने आदी होते हैं ना, हम कितने मतलब वो होते हैं ना, अकस्टम्ड हो चुके हैं ना. नहीं, अगर हमें थोड़ा सा भी पुश मतलब थोड़ा बैकलैश मिल रहा है या फिर लाइफ में हम थोड़ा मतलब पीछे आ रहे हैं, हम किसी को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं काइंड ऑफ, तो हम तुरंत सर्च करेंगे हाउ टू मोटिवेट माई सेल्फ लाइक दैट, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स कमिंग. यार इंटरनेट भरा पड़ा है उस चीज से, क्योंकि उनको पता है कि आपको वो डिमांड है और आप वो चीज देखते हो. मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मुझे भी पता है कि ये जो नीस है यहाँ पे मास ऑडियंस ज्यादा हैं. क्यों? क्योंकि एवरीवन फील्स डीमोटिवेटेड समटाइम्स. अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपके सराउंडिंग में कि वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता या कभी डिमोटिवेट हुआ ही नहीं है, वो हमेशा खुश रहता है, भाई वो झूठ बोल रहा है. या तो वो झूठ बोल रहा है तो आप उसको एक देव की उपाधि दे सकते हो, क्या तो भाई तू भगवान ही होगा, लेकिन भगवान तो पॉसिबल ही नहीं है. तो यार वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि यार प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है. और जो हम चीज़ को स्ट्रगल बोलते हैं ना कि अभी यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सैलरी कम है, या फिर मैं थोड़ा मतलब नॉट आई एम नॉट लिविंग इन the life that I wanted earlier, five years back. The way that I have think, the way that I have thought that I will be living my life, I'm not living in that way. So we should not complain to ourselves. We should complain. We should do the task that we are supposed to do rather than complaining. Because if we will, if we will consume our mind to complain, to make regret on a useless things, then we will be literally get depressed. भाई स्ट्रगल हमारी है, ठीक है. और हम इसे स्ट्रगल बोलते हैं. भाई स्ट्रगल उनसे पूछो जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है. लिटरली भाई, लिटरली यार पता है क्या, once a while I was just scrolling the reels in my Instagram, so I was literally stuck on that reel. उसमें पता है क्या था, एक बेटा और एक बाप वेट कर रहे थे खाने का. और खाना खाना कहाँ से, कोई दे नहीं, भीख मांग के नहीं. लिटरली मैं उस टाइम पे स्तब्ध रह गया जब मैंने देखा कि वो वेट कर रहे हैं खाने का, जो कि खाने कूड़ेदान से आते हैं ना, जो हम और आप ऐसे ही खा के फेंक देते हैं, उनमें से वो खाना निकाल के खा रहे थे. ठीक है, मानते हैं कि मतलब कुछ ऑडियंस ऐसी होगी, कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडियंस ऐसी होगी जो बोलेगी अरे यार इंटरनेट पर सब दिखावा होता है. ठीक है, आपकी बात भी सही मान सकता हूँ कुछ हद तक, लेकिन सोचो अगर वो 5% भी ऐसे लोग अगर जिंदगी में है, इस दुनिया में है, तो सोचो उनकी स्ट्रगल है या हमारी स्ट्रगल है, हमें ऊपर छत मिला हुआ रहने के लिए, है ना. हम एक रूम है, मैं यहाँ पे वीडियो बोल अपना मतलब वीडियो बना पा रहा हूँ,
आप लोग से कुछ बातें कर पा रहा हूँ, हमारे पास लाइट है, हमारे पास 2 वक़्त का भोजन मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई? बस हमें एक चीज़ रोकती है, वो है हमारा अंदर का सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन जिस दिन अंदर आ गया ना, उस दिन बेटा आप कुछ भी कर जाओगे। मार्क माय वर्ड, कुछ भी। और इस दिन सबसे बड़ी बात होती है ना कंटेंट क्रिएशन में, अगर आप कंसिस्टेंटली हिट कर गए ना इस चीज़ को, यू विल डेफिनिटली बूम वन डे। लगे रहो भाई, लगे रहो। चलो ठीक है, मैं अपना टारगेट अभी नहीं बताऊँगा। मैं अगर उस चीज़ को पूरा कर लूँगा तो मैं बता दूँगा कि 2025 में मैंने क्या-क्या रिज़ोल्यूशन लिया था। और हाँ, अगर नहीं पूरा कर पाऊँगा, थोड़ा-सा अगर लाइक आई विल बी सॉर्ट ऑफ सम डिस्टेंस ऑफ दैट ड्रीम दैट आई हैव ड्रीम्ड सो फार टू अचीव इन दिस ईयर, तो मैं वो भी बताऊँगा कि मेरे अंदर कमी कहाँ-कहाँ पे आई। सबसे पहले कमी तो एक जगह आई, वो थी कि मैं 4 महीने गायब रहा, बिकॉज़ आई वाज़ सर्चिंग फॉर द जॉब एंड लाइक आई वाज़ लिटरली locked everywhere from social media, I think, so that I can grab the opportunity in the right direction. But now वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो वीडियो पे वापस आते हैं। ये था मेरा मतलब एक आपको बताने का तरीका कि आप समझिए स्ट्रगल जो आप बोलते हैं ना कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल नहीं है भाई। भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है। अब आप उस चीज़ को देखो और सोचो कि मैं इस दिए हुए चीज़ से और बेहतर कैसे बना सकता हूँ खुद को। How I can build myself from this surroundings, belongings that have with me. अगर आपके पास कोई सच्चा दोस्त है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप तो हो, आपकी फैमिली तो है। अगर आपको, जैसे देखो मेरे लाइफ में अभी जो भी मुझे कंटेंट क्रिएशन में या जो भी मैं सिंगिंग करता हूँ, यू ऑल नो वेरी वेल, मैं पोइट्री करता हूँ यार। पोइट्री तो बहुत टाइम से नहीं करी है यार, सो वो भी मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मतलब आई एम लाइक कमिंग ऑन द ट्रैक, तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। तो जब मैं पोइट्री करता हूँ और सारी चीज़ें करता हूँ ना, तो मेरा मोटिव यही होता है कि लोग उसे सुने। और यार लोग बस होता है ना कि एक काइंड ऑफ बटरिंग करते हैं, नहीं मुझे बटरिंग नहीं पसंद है भाई। अगर गलत है तो गलत बोलो। अगर मैं बेकार गा रहा हूँ तो बोलो भाई हाँ बेकार गा रहे हो। अगर अगर तुमने बेकार पोइट्री लिखी है तो बोल भाई ये क्या लिखा है यार, सुधार इसको, या तू मत लिख। ये एक सेल्फ ईगो यहाँ पे आएगा भाई, हिट करेगा ये चीज़। ट्रिगर पॉइंट होता है यही बंदों का, इसी को बोलते हैं मेल ईगो। अगर ये आ गया ना तो बंदा कहीं भी फोड़ सकता है, और फोड़ देगा भाई, फोड़ देगा वो। बस तुम देखते जाओ, फोड़ देगा। यार देखो सीधी बात है, मोटिवेशन हम देखते हैं किसी का, अम, आपको अगर 26 घंटे पढ़ने हैं तो आपको क्या करने होंगे? 26 घंटे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको 20 घंटे पढ़ने हैं तो आपको क्या करने होंगे? इस वीडियो के बाद आप 20-20 घंटे पढ़ने लगोगे, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 महीने गायब हो जाओ। ऐसे-ऐसे मैं भी भाई, मैं भी इंसान ही हूँ, आप लोग की तरह, तो मैंने भी ये सब चीज़ देखा हुआ है और मैं अभी भी देखता हूँ। और मैं पता है वहाँ से एक चीज़ सोचता हूँ और वहाँ से एक चीज़ सीखता हूँ कि वो लोग कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं किसी चीज़ को। क्योंकि मुझे पता है कि दे आर डिलीवरिंग द स्टफ्स दैट पीपल आर ऑलरेडी वांटिंग दैट सो दैट दे कैन फिक्स देयर लाइफ। बट एक पता है क्या चीज़ होती है मोटिवेशन। अभी आप मेरी बात सुन लिए ना कि ठीक है, अभिषेक ने बोला, अभी स्पार्स ने बोल दिया कि भाई हमें 20-20 घंटे मेहनत करनी है, हमें अपने जी जान लगा देना है। पता है आपका मोटिवेशन 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, हद से हद 1 हफ्ता रहेगा। फिर बाद में बोलोगे अबे यार वो तो कुछ भी बोलता है, ठीक है कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना। तो भाई अगर मोटिवेशन खत्म हो गया ना, और मोटिवेशन खत्म होती है दोस्त, मोटिवेशन फेड्स अवे विद टाइम। दिस इज द बैड थिंग अबाउट द मोटिवेशन, बिकॉज इट फेड्स अवे विद टाइम, और ये हमें नहीं चाहिए। अगर टाइम के साथ फेड्स होना होता, अगर टाइम के साथ, अगर किसी को नहीं पता फेड्स मतलब क्या होता है, तो फेड्स अवे मतलब होता है कि मोटिवेशन जो है ना वो टाइम के साथ दूर जाती है। ठीक है, मोटिवेशन, अगर कोई बंदा, अगर आपको मोटिवेट किया कि आपको 4 महीने के अंदर एसएससी सीजीएल फोड़ना है, क्या आप अगर लगातार 4 महीने लगातार हर दिन एक ही कंसिस्टेंसी के साथ 12 घंटे भी अगर पढ़ाई किया ना, भूल जाओ 20 घंटे। वो लोग जो होते हैं वो या तो, देखो मैंने भी पढ़ा हुआ है अपने कॉलेज टाइम में 20-20 घंटे, तो मुझे पता है कि वो झूठ तो नहीं बोलते। जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन दैट। बट नाउ आई हैव एवरीथिंग टू डू, सो आई हैव टू गिव इक्वल टाइम। बट अदरवाइज फॉर द गॉड सेक, for the God blessings, I have my enough zeal and power so that I can put my every single effort on my work. इसके लिए मैं ब्लेसिंग्स है और मैं थैंकफुल हूँ गॉड का, दैट उन्होंने मुझे दिया है डेडिकेशन, कि मैं किसी भी चीज़ में अगर लग जाऊँ तो मैं उसे अचीव करके छोड़ता हूँ। एंड नाउ आई हैव कम टू द यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। सो देखते हैं, वो तो आप लोग पे डिपेंड करता है। सो मैं ये बता रहा कि अगर वो जो बंदा 4 महीने लगातार पढ़ेगा ना, तो उससे मोटिवेशन नहीं बोलेंगे दोस्त, उसको बोलते हैं, एक प्यारा सा वर्ड है क्या, डिसिप्लिन। यही बता रहा हूँ। मोटिवेशन होता है एक हफ्ते बाद पढ़े, ठीक है छोड़ दो।
नींद आ रही है, सो गया। लाइब्रेरी जाना है, अरे यार छोड़ो यार, लाइब्रेरी क्या जाए, घर से पढ़ लेंगे। और घर से पढ़ने के बहाने में चले गए खेलने, चले गए मूवी देखने, अरे कोई सीरीज आ गई, कोई पंचायत का वेब सीरीज आ गया, पूरे रात ऐसे लगता है कि बिंज वॉच कर रहे हैं। और किसी को नहीं पता कि बिंज वॉच मीन्स क्या होता है। तो भाई बिंज वॉच मीन्स होता है लगातार देखना, नॉन स्टॉप देखना, अनस्टॉप अनस्टॉपेबल। और आपको अनस्टॉपेबल इस चीज में नहीं बनना कि आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, नहीं भाई, आपको अनस्टॉपेबल बनना है, लेकिन किस चीज में? अपने कमिटमेंट में, अपने गोल के प्रति, अपने गोल के प्रति डेडिकेशन में। तब तो आप कुछ कर पाएंगे। किसी भी चीज में फोड़ने के लिए 2 साल बहुत होते हैं। और ये बात मुझे पता है, लेकिन मेरे एक रूममेट भैया है, उन्होंने भी यही बोला कि भाई अगर तुम 2 साल किसी चीज को दे दिया ना शिद्दत से, तो भाई वो जो तुमको रिटर्न करेगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। समझे? वो बहुत बड़ा होगा। अभी देखो ये दुनिया घूम रही है, ऐसे ही हम घूमते हैं लोगों के दिमागों में। और फर्क पता है क्या होगा? जब हम फोर्डिंग लाइफ में ना, तो जो हमारे मतलब रिलेटिव है, या फिर जो हमारे काइंड ऑफ शुभचिंतक हैं, जो लाइक एवरीवन नो दैट मैं एक सटायर मार रहा हूँ कि जो हमारे सोच मतलब हर चीज़ पे पैनी निगाह रखने वाले, अरे वो, अरे शर्मा जी का बेटा साइकिल कैसे ले लिया, अरे शर्मा जी का बेटा टॉप कैसे कर गया। वो उनका दिमाग कुछ ऐसे घूमेगा अगर आप 2 साल में फोड़ दिए ऐसे। तो दिमाग घुमाना है ना, क्योंकि जो इंसल्ट आपकी हुई है, आपके घर पे हुई है, आपके घर वालों की हुई है, उसका बदला तो लेना है ना दोस्त। कब लोगे? टाइम मिलता नहीं है भाई। एक एक सेकंड की अहमियत समझो। अभी मैं 24 में हूँ। आई एम 24 ईयर्स ऑफ एल्ड क्या बोल रहा हूँ, आई एम 24 ईयर्स ओल्ड नाउ। सो मैं फोड़ सकता हूँ दोस्त। बस आप अपना प्यार बनाए रखना। और बस और कुछ बातें हैं जो मैं बोलूँगा, एक फेमस कोट्स के साथ मैं इस एंड करूँगा। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। मोटिवेशन हमें बस से शुरुआत देता है, शुरू करने के लिए बोलता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ पे लगातार 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 चल रहे हो ना, तो आपका डिसिप्लिन है भाई, और कुछ नहीं है। जैसे अगर जिम जाना है हमको, ठीक है, तो जिम जाना है तो जाना है। ठीक है, जिम का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, हम अपने कंटेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें अपना कंटेंट हर हफ्ते 2 वीडियो बनानी है, तो भाई बनानी है तो बनानी है, भले ऑफिस में कितना भी काम हो, भले मेरे लाइफ में कोई भी क्योस चल रहा हो, नो मैटर वॉट आई एम गोइंग थ्रू, मुझे वीडियो बनानी है तो बनानी है। मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है तो बनना है। हर दिन ये एटीट्यूड लाना पड़ता है। और यार सेम देख लो ना, मैं क्या एग्जांपल दूं, मेरे खुद के आइडल विराट कोहली। विराट कोहली से इंस्पायर बहुत लोग होते हैं, और कुछ लोग अगर नहीं भी होते हैं, कुछ लोग जो हेट करते हैं, उनको बता दूं कि वो बंदा इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी, जब वो रणजी मैच खेलने गया था, तो जो उसका मैच टाइमिंग था वो था 9:30, प्रैक्टिस सॉरी वो वार्म अप टाइमिंग था, वो बंदा 7:30 पे आ गया था फील्ड में, सबसे पहले वो बंदा आया था। और उससे उसको आने की क्या जरूरत है भाई, वो दुनिया में क्या नहीं अचीव कर चुका है। लेकिन वो है ना अंदर का कीड़ा, डिसिप्लिन। उसका स्पोर्ट्स के लिए है, मेरा अपने सपनों के लिए है, वैसे ही आपका भी किसी चीज के लिए होगा। He was the first one to step into the ground and the last one to lift out that ground. I think this is the enough motivation that I can share with you all guys. Till then, यार आप सपोर्ट करो यार, मैं आप लोग को बताऊंगा क्या होता है, रियल जिंदगी क्या होती है, बस आप सपोर्ट करो ना, फोड़ दोगे दोस्त। अगर आप स्टडी में भी सफर कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज ले लो। 1-2 दिन का पॉज से अगर आपका 1 साल अच्छा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। विराट कोहली जो सफर कर रहा था डाउनफॉल से, उसने 6 महीने या फिर आई थिंक 2 महीने या 3 महीने, पता नहीं कितने महीने, बट हाँ इट वॉज लेस देन 6 मंथ, उसने बैट टच नहीं किया था। और मैंने भी जब ये चीज सुना ना, मुझे लगा यार क्या पागलपन है यार, इतना खराब फॉर्म से वो फेस कर रहा है और उसने बैट टच नहीं किया, बट he had surprised everyone by the knock at MCG 82 against Pakistan, and 18 ball 48 we all remember, and that was the iconic moment, and that was the sort of the emperor. इसी के साथ मैं बोलूँगा काम करो। मिलते हैं फिर किसी दिन नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप हसलिंग। बाय बाय, जय हिंद। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत होती है भाई कंटेंट में। ठीक है, बाय, सी यू।